बीएड सेमेस्टर 2 में हम लोग को जो स्कूल ऑब्जर्वेशन मिलता है उसमें 24 दिन के लिए मिलता है। उसमें हम लोग को हर एक दिन जो जो चीज़ स्कूल में ऑब्जर्व करेंगे उन सबको सारा रिपोर्ट बनाना पड़ता है। जैसे फर्स्ट दिन टाइम टेबल, सेकंड डेज हम लोग का असेंबली, थर्ड डेज में एक्टिविटीज़ वगैरह, स्कूल में किस तरह से क्लास को सुचारू रूप से चलाया जाता है, स्कूल कैसे चलता है, कैसे एट असेंबली होता है, कैसे अटेंडेंस बनाया जाता है। इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए हम लोग को बीएड ऑब्जर्वेशन में 24 या 26 28 दिन के लिए स्कूल में भेजता है। तो उसमें हम लोग प्रत्येक दिन का एक एक दिन का 24 दिन का रिपोर्ट स्कूल में कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो हम लोग आज देखेंगे, जो मेरा आज का रिपोर्ट है वो हम लोग करेंगे एक्टिविटी 1, फार्मिंग ऑफ टाइम टेबल। तो फार्मिंग ऑफ टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए, ये क्या मदद करता है स्कूल को चलाने के लिए, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस रिपोर्ट से जानेंगे। तो फार्मिंग ऑफ द टाइम टेबल इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट। स्कूल में सब्जेक्ट को किस पीरियड में, किस घंटी में, किस सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये डिसाइड करता है, ये अरेंजमेंट करता है मेरा टाइम टेबल। साथ ही साथ पीरियड, किस पीरियड में कौन सी घंटी पढ़ाई होगी। जैसे फर्स्ट में अटेंडेंस होता है, उसके बाद हिंदी पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, वो भी कौन सी क्लास में पढ़ाई जाएगी। 5 में मान लीजिए कि हिंदी पढ़ाई होगा तो 6 में इंग्लिश पढ़ाई होगा और 7 में हिंदी पढ़ाई होगा। इन सब चीज़ों को अरेंजमेंट करता है मेरा टाइम टेबल। उसके बाद टीचर एंड एक्टिविटीज़, जो टीचर होते हैं और एक्टिविटी होता है, टीचर सारा चीज़ को क्लास को लेते हैं और एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टाइम जितने भी मेरा टाइम होता है, जैसे स्कूल, ऐसे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल जो होता है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चलता है। तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक उसमें लंच होता है, मिनी लंच होता है, उसके बाद ब्रेक भी होता है। तो इन सब टाइम को छोड़ के हम लोग को जितने भी अवेलेबल टाइम बचता है और जितने भी पीरियड है, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सबको पढ़ाना भी है। तो इसके लिए टाइम टेबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम टेबल हम लोग को क्या मदद करता है, क्या चीज़ का क्या हेल्प होता है टाइम टेबल बनाने से। हम लोग तो ये देख लिए कि टाइम टेबल होने से सारा टीचर को सारा सब्जेक्ट और सारा पीरियड पढ़ाने के लिए मिल जाता है। सब कोई पीरियड, सब हर पीरियड, चाहे पीरियड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सेवन्थ हो, हर पीरियड में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वो भी हर क्लास में होती है। ये देखिए, अब हम लोग को देखना होगा कि टाइम पीरियड से, टाइम टेबल से हम लोग को क्या प्रॉफिट होता है। इट इंश्योर्स बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक एंड को करिकुलम एक्टिविटीज। तो स्कूल का, एकेडमिक का और को करिकुलम का जो एक्टिविटीज़ है उन सबको हम लोग करवाते हैं, बैलेंस में करवाते हैं, संतुलन पे मैनेज रख के करवाते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, प्रॉपर हम लोग टाइम का यूज करके करते हैं। इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करवाना है। जैसे मान लो कॉलेज से स्टार्ट होता है स्कूल 9 o'clock, तो उस समय हम लोग को फर्स्ट असेंबली होता है, वो एक्टिविटी हो गया। असेंबली के बाद स्कूल का साफ़ सफाई क्लीन भी करवाना पड़ता है। और कभी कभी नहीं, रूटीन के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार योगा, स्पोर्ट, उसके बाद और बहुत सारा चीज़ एक्टिविटी में करवाना पड़ता है, क्लीन वगैरह जो हो गया। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, तो ये सब जो होता है वो टाइम के अंदर होता है। और उसके बाद हम लोग को ये सब तो हम करवा देंगे, ठीक है। कोलिकुलम मतलब पढ़ाई वगैरह हो गया, एकेडमिक हो गया, एकेडमी में एक्टिविटीज हो गया, जैसे स्पोर्ट बोले और क्लीनिंग बोले, और भी बहुत सारा एक्टिविटीज, असेंबली वगैरह। अब इसमें देखो क्या होता है, अवॉइड ऑफ वर्कलोड। तो वर्क का जो लोड पड़ता है टीचर पे, वो अवॉइड हो जाता है, दूर हो जाता है। टीचर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता। एक टीचर एक ही घंटी लेता है एक पीरियड में, तो उसको थोड़ा स्ट्रेसनेस मिलता है, फ्रेश मिलता है, ताकि टीचर अच्छा से पढ़ा सके। प्रेशर एंड स्मूथ वर्कलोड, प्रेशर, ये सब थोड़ा कम हो जाता है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, जिससे स्कूल क्या होता है, कंटिन्यू सुचारू रूप से चलता है। तो हम लोग यही सब देखिए, यही सब हम लोग रिपोर्ट में लिख के जमा करेंगे कॉलेज में, कि हम लोग स्कूल जब फर्स्ट डे गया उसमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व किए। तो वही ऑब्जर्व किए कि स्कूल में किस तरह से टाइम टेबल चल रहा है,
उसके बाद स्कूल का इस टाइम टेबल से क्या यूज होता है, क्या हेल्प होता है, क्या मदद मिलता है और कैसे स्कूल को चलाया जाता है। तो इसमें देखिए कि टीचर का जो ओवरलोड है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है। एक टीचर एक ही पीरियड लेता है, एक ही घंटे लेगा, ठीक है। अलग जितने भी टीचर है सारे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और क्लास को लेते हैं। उसके बाद फंक्शन वगैरह होता है, एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, सारे टीचर मिल के भी और अकेले के लिए भी कराते हैं। योगा हो गया, स्पोर्ट हो गया, एटीसी, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है। तो हम लोग यही सब देखेंगे। देखे हैं फार्मिंग ऑफ टाइम टेबल, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, फार्मिंग ऑफ टाइम टेबल, ताकि स्कूल का जो टाइम टेबल है वो मैनेज हो जाए, टाइम टेबल सेट हो जाए, किसी भी टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस ना हो, थकान ना हो, ताकि वो अच्छा से पढ़ाई कर सके, इफ़ेक्टिव टीचिंग बना सके। इसके साथ ही सारे सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाई हो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना हो, जितने भी पीरियड हो सब में घंटी सारे पीरियड की सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ाई हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक, जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टीचर और अपने अपने क्लास में जाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चे को। तो इसलिए जो होता है टाइम टेबल इम्पोर्टेंट होता है। डेट्स